हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्गमूल निकालने का तरीका पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल निकालने का ट्रिक क्या है। वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, जो भी कोई संख्या आ जाए तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे उसका ट्रिक बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम जो है कुछ संख्याएं देंगे, उन संख्याओं का वर्ग याद करना होगा, क्योंकि ट्रिक जो है कम समय के लिए होती है। यानी कोई भी क्वेश्चन हो उसे हम कम समय में, कम स्थान में, यानी बहुत कम उसमें हम गणित का काम करें और हमारा डायरेक्ट उत्तर मिल जाए, वही है ट्रिक। अगर हम सारा प्रोसेस ही करके उसको सॉल्व करेंगे तो ट्रिक नहीं रह गई हो। तो इसलिए ट्रिक के लिए जो है कुछ रटना पड़ेगा ताकि वर्गमूल जो है आसानी से आ जाए। तो रटने के लिए ज़्यादा तो नहीं, कुछ संख्याएं हम देंगे, उसका वर्ग जो है वर्गमूल या वर्ग दोनों को रट लेना है। तो जब हम वर्ग और वर्गमूल दोनों को रट लेंगे तो वहाँ से हमें जब वर्गमूल निकालना होगा तो वो संख्याएं वहाँ पर हमें ट्रिक में हमारी मदद करेंगी। जिसे हम लिख रहे हैं एक है, एक स्क्वायर, यानी एक का वर्ग एक होता है। तो कहने का मतलब अगर एक का वर्गमूल निकालना होगा तो वो भी एक हो जाएगा। दो है, दो का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इसके इधर लिख दे रहे हैं आप। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये लिखने का तरीका हमारा ये है, जैसे मान लीजिए हमें 49 का वर्गमूल निकालना होगा तो हम 7 का स्क्वायर है अर्थात 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल निकालना है तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो उनका जब हमें वर्गमूल निकालना होगा ट्रिक से, तो वहां पर इनका उपयोग होगा, इसलिए इनको रखना ही पड़ेगा। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। तो टोटल 25 तक की संख्याओं का हमने वर्ग लिख दिया है कि 25 का वर्ग क्या होगा, 24 का वर्ग क्या होगा। इस तरह से 25 तक का वर्ग हमने लिख दिया है। तो ये 25 तक की जो संख्याएं हैं इनका वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हम अगर इस जो है 25 तक का याद कर लेते हैं तो उसको हम जो है सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और दूसरी चीज़ ये कि इतना रटने से एक फ़ायदा हमारा ये होगा, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आ गया 400 आ गया, हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम रटे रहेंगे तुरंत लिख भी सकते हैं।
यहाँ भी जो है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ज़्यादातर संख्याएं ऐसी दी जाती हैं कि जो कि लगभग 25 तक के दायरे में ही रहते हैं। उनका स्क्वायर नहीं 25 का वर्गमूल 625 है, तो लगभग 600 500 के दायरे में ही रहती है और परफेक्ट स्क्वायर के रूप में रहती हैं। तो वहाँ पर जो है हमें अगर सॉल्व करना है प्रश्न तो हम ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम रटे रहेंगे तो वहाँ से आसानी से आ जाएगा हमारा। हम ट्रिक पर चलते हैं, तो ट्रिक के लिए एक बार हम फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। जैसे 1 था, 1 स्क्वायर में 1, 2 स्क्वायर में 4, 3 स्क्वायर में 9, 4 स्क्वायर में 16, 5 स्क्वायर में 25, 6 स्क्वायर में 36, 7 स्क्वायर में 49, 8 स्क्वायर में 64, 9 स्क्वायर में आया था क्या 81, और जहाँ जीरो नहीं लिखे यहाँ लिख दे रहे हैं, 0 स्क्वायर अगर हम करते हैं 0 ही होगा। तो अब हम लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 9604 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर पेयर बना लेंगे। एक पेयर इसका हो गया, एक पेयर इसका, नहीं दो संख्याओं का एक एक हम पेयर बना लिए। मतलब इसका इधर से पेयर बनाएंगे। मान लीजिए 3 अंक की कोई संख्या है, तो अगर 3 अंक की कोई संख्या है वहाँ पर अगर हमें पेयर बनाना होगा दाहिनी तरफ से बनाएंगे, और 2 अंक का पहली बार पेयर बनेगा, उसके बाद अगर 2 अंक है दोनों का बनेगा, अगर 2 अंक नहीं है 1 अंक है तो उस 1 अंक का अकेला ही पेयर बन जाएगा। पेयर बनाने के बाद अब हम यानी यहाँ से जो 2 अंक 0,4 है, इससे हमें जो वर्गमूल आएगा स्क्वायर रूट का इकाई वाला अंक हमें मिलेगा यहाँ से, और इधर वाले से दहाई वाला अंक मिलेगा। तो इकाई वाले अंक को प्राप्त करने के लिए हम 4 है। अब जो यहाँ पर ट्रिक हम बताए थे याद करने के लिए, यहाँ पर देखो 1 है, अगर इकाई पर 1 है तो इकाई पर 1 आएगा यहाँ पर, और 9 है यहाँ पर। कहने का मतलब अगर इकाई पर 9 है और इकाई पर 1 है तो जो हमारा वर्ग है उसमें कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इकाई के स्थान पर कोई संख्या है और उस पर 1 है तो उसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो उसके वर्गमूल में इकाई वाला स्थान या तो 9 होगा या तो 1 होगा। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में 4 है इकाई वाले स्थान पर, इकाई वाले स्थान पर 4 है। तो यहाँ देखते हैं 4 कहाँ कहाँ आया है। 4 यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका वर्गमूल होगा यानी 9604 का जो स्क्वायर रूट होगा उसके इकाई पर या तो 2 आएगा और या तो 8 आएगा। इन दोनों में से कोई एक अंक आएगा। अब दहाई वाले अंक के लिए हम करते हैं आगे प्रयास, तो 96 है। अब हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे, यहाँ इतने में ही लगभग मिल जाएगी, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग यानी स्क्वायर 96 के आसपास हो। जैसे हम अगर 10 ले लेते हैं तो 10 जो है ज़्यादा हो जाएगा 96 से कम के लिए 9 लेंगे। 9 का स्क्वायर 81 है। 81 जो है वो 96 से कम है उसी के आसपास। तो इसका मतलब अब हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो 92 होगा या तो 98 होगा। इन दोनों से यानी इस जोड़े से, इस पेयर से हमने इकाई का अंक प्राप्त किया और इस पेयर से दहाई का अंक प्राप्त किया। दहाई का अंक एक ही आएगा और वह अंक हम दोनों के साथ लगा दिए। अब समस्या ये है कि हम इसको उत्तर मानेंगे या इसको, इन दोनों में से आंसर हमारा कौन सा है। तो इसके लिए देखिए ये 96 जो है 81 से के नज़दीक है या 100 के नज़दीक है। 96 81 के ज़्यादा करीब है कि 100 के ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 81 से काफ़ी दूरी पर है और 100 के करीब में ज़्यादा है। इसका मतलब बड़ी वाली संख्या है ना ये, इन दोनों में बड़ी संख्या 81 और 100 में बड़ी संख्या 100 है। तो इसका मतलब ये बड़ी वाली संख्या जो होगी वह 9604 का वर्गमूल होगी। तो इस तरह से हम वर्गमूल निकालेंगे। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं।
7396। ये दूसरा उदाहरण हमने लिया है। यहाँ पे एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, इकाई पर 6 है, तो यहाँ से 6 वाला अंक देखो कहाँ कहाँ 6 आ रहा है, यानी यहाँ पर आ रहा है 6 और यहाँ पर आ रहा है 6। इसका मतलब इकाई पर या तो 4 होगा या तो इकाई पर 6 होगा। अब हम दहाई के लिए क्या करेंगे, दहाई के लिए 73 है। 73 यानी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग यानी स्क्वायर 73 से कुछ कम है, उसी के पास पहुंच रहा है। तो देखिए यहाँ पर 84, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का तो ज़्यादा हो जा रहा, 8 वाला है जो कि इसके करीब में पहुंच रहा है, माने 73 से कम है। तो यहाँ पर 8 लगा देंगे और यहाँ पर 8 लगा देंगे, दोनों के साथ 8 लग गया। अब हमारी समस्या ये है कि इसको आंसर माना जाए कि इसको आंसर माना जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब ये यानी 64 और 64 के बाद 81 दोनों को लिखते हैं और देखते हैं 73 किससे कम दूरी पर है और किससे ज़्यादा दूरी पर है। तो यहाँ से अगर ये अंतर देखा जाए 9 का अंतर है और यहाँ पर कितने का अंतर है, ये 11 से 3 गए 8, 3 11 और 13 में से 9 4, यानी इसमें 9 का अंतर यहाँ आ रहा है, यहाँ पर 8 का अंतर आ रहा है। 8 का अंतर आने का मतलब ये बड़ी संख्या के करीब ज़्यादा हो रहा है, तो ये बड़ी संख्या वाला जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या आया है, इसका वर्गमूल 86। चलिए हम 3 अंक का एक उदाहरण ले लेते हैं, जिसे 841 है। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर इधर से एक पेयर बन गया, इसका अकेला बना, क्योंकि यहाँ पर आगे अंक नहीं है इसलिए इसका अकेला ही पेयर बनेगा। यहाँ से हमें मिलना क्या है, यानी 41 से क्या मिलना है, वंस प्लेस यानी इकाई का अंक मिलना है। तो इकाई का अंक मिलना है तो इकाई यानी कहाँ कहाँ 1 आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है और 1 यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब या तो इकाई का अंक 1 होगा 1 होगा और या तो इकाई का अंक 9 होगा। ये हो गया। अब दहाई के लिए हम क्या करेंगे, 8 किसका स्क्वायर 8 के आसपास जा रहा, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से कुछ कम हो या 8 ही हो। तो किसका स्क्वायर जा रहा है, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 ज़्यादा हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, ये जो है 2 का स्क्वायर है जो कि 8 से कम है, तो 2 लिखेंगे यहाँ हम, इसके साथ 2 लिख दिए और इसके साथ भी 2 लिख दिए। अब प्रश्न आता है कि मान लीजिए कि इन दोनों में से उत्तर किसको माना जाए, इसको मान लिया जाए किसको मान लिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अंक 8 है या 2 का स्क्वायर 4 था और 3 का स्क्वायर 9 था, दोनों में देखो किसके करीब जा रहा है। 8 जो है 9 से 1 का अंतर है, लेकिन 4 से 4 का अंतर है, इसका मतलब ये 9 के ज़्यादा करीब है, तो बड़ी संख्या जो होगी वही हमारा आंसर हो जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के नाते अब हम इसी पर जो है इसको रोक रहे हैं, इसके आगे हम फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर कर लें।